हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने यूपी पुलिस के रिगार्डिंग हिंदी और मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, ये जो हमारा दो टॉपिक है इसको देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यूपी पुलिस के अंतर्गत जितने भी हमारा यहाँ पे आता है दो टॉपिक हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला यहाँ पे हिंदी है, ठीक है, और यहाँ पे मानसिक योग्यता, ठीक है, ठीक है, इसको बुद्धि लब्धि इसमें आता है। तो ये सब हम जो दो टॉपिक देख रहे हैं, तो इसमें 4 हमारा क्लास फाइनल हो चुका है, इसमें भी 3 क्लास फाइनल हो चुका है। आज जो हमारा 5वां क्लास होगा, इसी के साथ हम चौथा क्लास भी इसका यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास चल रहा है। चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इसके जुड़ी कोई भी अगर आप डाउट है तो उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, कल शाम को हमको ये मिला। आप देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली 2/1/2024 के डेट में ये आपका यहाँ पे एक नोटिस आई थी। आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एक नोटिस कल यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, और ये आपके लिए जो यहाँ पे समझिए कि ये काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसमें क्या आपको जो है प्रावधान दिया गया है, क्या इसमें कहा गया है। थोड़ा सा वैकेंसी कम है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे देखने को मिला है, 3-4-5 साल के बाद। ठीक है, वैकेंसी थोड़ा कम है, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आप यहाँ से तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप ग्रुप डी और रेलवे एलपी का भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और सिलेबस देखें तो ओवरऑल पूरा मैक्सिमम एक ही होता है। कुछ चैप्टर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम जो आपके जो सिलेबस है वो सेम होते हैं। तो तैयारी जो है आप अपना यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। ठीक है, कई सालों से यहाँ पे हम लोग जो है वेट कर रहे थे, तो एक एक यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल रहा है। हो सकता है ग्रुप डी का भी जल्दी आपको देखने को मिल जाए, एनटीपीसी का चाहे दे दे, चाहे आपका जो है एलपी का दे दे। एलपी का तो मस्त है, कोई आएगा ही आएगा, और ग्रुप सी का भी आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये आपका देखिए, ये आपका नंबर 2023 एससी सेकेंडरी आरसी 3/36 ये आपका करके दिया गया है, और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमीशन आरपीएफ ये आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें कई सारे यहाँ पे आल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ कोर, पीएसयू। ठीक है, तो ये सब सारे इसके बारे में दिया गया है। सबसे जो अहम बात है, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और यहाँ पे कांस्टेबल्स, ठीक है, इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। ठीक है, तो ये सब सारे यहाँ पे एक्सक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसका अगला देखें, यहाँ पे जो प्रोसेस आपका दिया गया है कि इसमें से क्या दिया गया है। तो अगर आप 2 नंबर देखें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आपका ग्रुप डी या आपके एनटीपीसी में जो आपके सारे सब होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इसमें क्या होगा, इसका यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, ये सब सारे इसके बारे में दिया गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे जो फेज़ 1 होगा, ठीक है, फेज़ 1 आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, फेज़ 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टू बी कंडक्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, आरआरबी। फेज़ 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ये आपका यहाँ पे होगा रेलवे प्रोटेक्टिव फोर्स आरपीएफ के दौरान। यहाँ पे अब तीसरा देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ ये इसको कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। तो 3 फेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फेज 1 में आपको सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। दूसरे में आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, और तीसरे में क्या होगा आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके मार्कशीट होते हैं, जो भी यहाँ पे वहाँ पे दिखाए होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ यहाँ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी। ठीक है, तो आप देखिए जो आपको जो पीईटी हो जाएगा और पीएमटी होगा, तो इसके बाद से क्या होगा आपका, ये यहाँ पे देखिए पीएमटी है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये यहाँ पे नोट में कहा गया। तो ये आप देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 तरह का फेज है। ठीक है, उसके बाद से नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, ये ऑफिसर के नोडल ऑफिसर के बारे में यहाँ बोला गया है। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह का कुछ है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमीशन, यहाँ पे आपके कमिटी जो है आपका यहाँ बोला गया है। ठीक है, कि आफ्टर कंप्लीशन द रिटन एग्जाम बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जब ये सब सारा आपका हो जाएगा तो यहाँ पे पीटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर शैल बी डन बाय द सेंट्रल रिक्रूटमेंट यहाँ पे कमिटी, ठीक है, सीआरसी, एंड द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल शैल बी डन बाय द रीजनल सब कमिटी, और यहाँ पे अंडर सुपरविजन ऑफ सीआरसी एंड कांस्टेबल विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीजी एंड आरपीएफ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये होगा। और इसमें आप देखिए कई सारे हैं। पहला आपका सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल इन आरपीएफ और आरपीएसएफ के,
अंतर्गत यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। पांचवा देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजनल सब कमिटी RSC फॉर द कंडक्टिंग PET PMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल एंड RPF एंड RPSF, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका पांचवा पार्ट है। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या आया है। रीजन में आपका जोनल जो रेलवे है, इसमें ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये सब सारे आपके आए हैं, ठीक है। नोडल PCSC करके यहाँ पे ER करके आया है जो आपका ये है। फिर इसमें CR करके आया है, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ रेलवे और यहाँ पे साउथ रेलवे। तो ये आपके इस तरह के जो है इसमें आपका जोनल रेलवे करके ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका आगे कुछ यहाँ पे है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये 7 नंबर है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहली बात अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है तो कह रहा है कि सिटीजनशिप मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, ठीक है, भारतीय यहाँ पे सिटीजनशिप हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज। तो देखिए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ये 2 है। तो ग्रेजुएट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे एज की बात कर रहा है तो मिनिमम कितना 20 हो और मैक्सिमम क्या हो 25। इसमें आपको जो है रिजर्वेशन के भी यहाँ पे आपको आपके लिए बोला गया, यहाँ पे नीचे है। तो कांस्टेबल के आप कांस्टेबल के लिए 10th पास इक्विवेलेंट ये है। और उम्र क्या होनी चाहिए 18, मिनिमम, मैक्सिमम क्या होना चाहिए 25 होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए। और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 और मैक्सिमम 25 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कैटेगरी में जो रिजर्वेशन की बात है तो यहाँ पे देखिए अगर कैटेगरी की बात करें SC ST में आपको 5 ईयर मिलेगा, OBC के लिए कितना मिलेगा 3 ईयर मिलेगा, ठीक है। UR EWS 5 ईयर, OBC 8 ईयर, ठीक है। SC ST 10 ईयर। कैंडिडेट्स हु हैज ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये उसके लिए है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 1 जनवरी 1980 31 दिसंबर 1989। तो इनके लिए EWS और वो आपके UR जनरल वाले हैं उनके लिए 5 ईयर, OBC के लिए 8 ईयर, SC ST के लिए 10 ईयर। तो ये इसका जो रिजर्वेशन के बारे में बोला गया है। जो आपका जो मेन चीज़ था तो ये तो आपका है, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद से हमने जो हमारा रिक्रूटमेंट है, एग्जाम का रिक्रूटमेंट किस तरह से होगा था, उसके बाद पहले CBT होगा, फेज 1 में CBT के बाद से हमारा उसका जो फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 फेज वहाँ होता था। और ये आपका यहाँ पे जो है जो एलिजिबिलिटी के बारे में है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना मस्ट है। उसके बाद से आपका उम्र 20 हो और मैक्सिमम 25 हो, ठीक है। ये आरक्षण यहाँ पे जो भी आपका बोला गया है, ठीक है, 5 ईयर और 3 ईयर, SC ST के लिए 5 ईयर और इसके लिए आपका 3 ईयर। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो आगे जो प्रोसेस बोला गया है तो यहाँ पे देखिए ये है आपका ये तो उसी का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या होगा, मतलब जो हमारी फिजिकल जो होती है शरीर के लिए उसकी क्या होगी। तो देखिए कैटेगरी अगर OBC और UR की बात करें तो मेल के लिए 165 है, ठीक है। फीमेल के लिए यहाँ पे ये है। हाइट की बात करें सेंटीमीटर में तो फीमेल 157 और ये 165 ये आपके मेल के लिए हो जाएगा। और चेस्ट एंड ये आपका मेल के लिए 80 होगा, ठीक है। और एक्सपेंडेड फुलाने के बाद से 85, अगर आप नहीं फुलाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ओनली फॉर मेल के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जब नहीं फुलाते तो 80 फुला के एक्सपेंडेड के बाद से 85 यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी तरह से SC ST का देखिए यहाँ पे 160 है, ये 152 है, ये 76.2 है, 81.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे आपके लिए दिया गया अलग से, ठीक है। डोगरा जो होते हैं, कुमिनोस होते हैं, ये अलग तरह के कम्युनिटी के लिए तो यहाँ पे अलग अलग हाइट और चेस्ट के बारे में बोला गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा खासा आपको जो पूरा बोल दिया गया है कि किस तरह से हमारा जो है प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे आप अप्लाई की मोड ऑफ पेमेंट फीस किस तरह से करेंगे ये तो आप यहाँ पे जानते ही हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो 50 नंबर का है फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा तो दिया गया 10 शेड्यूल। फर्स्ट में 10 शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT शैल बी डिसाइडेड बाय RRB इन द कंसल्टेंट विद द नोडल ऑफिसर RPF, ये आपका होगा। दूसरा इसमें बोला गया डेट एंड टाइम CBT शैल बी फिक्स्ड इन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CBT शैल बी हेल्ड डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। पूरे देश में अलग अलग जो है कंट्री में आपका होगा। ये एग्जाम के बारे में बोला गया है, ठीक है। और ये इसके बारे में है। यहाँ पे द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन लेवल एंड द कांस्टेबल मैट्रिकुलर, ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर का होगा तो आपका किस पे होगा ग्रेजुएशन लेवल पर और कांस्टेबल आपके 10th लेवल पर होगा। वही चीज़ यहाँ पर आपको बोला गया 10th स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है।
अगला है कि इट विल बी नेसेसरी टू बी ऑब्टेन 35% मार्क्स, मतलब 30% मार्क्स बाई SC/ST कैंडिडेट, यानी कि आपको जो है क्वालिफाई करने के लिए क्या होगा, कम से कम आपको 35% मार्क यहाँ पे लाना अनिवार्य है। किसके लिए, ये आपके लिए किसमें, OBC और जनरल वाले के लिए, EWS के लिए, लेकिन यहाँ पे अलग से बोला है कि 30% जो मार्क होगा ये आपके SC/ST के लिए, ये आपका यहाँ पे बोला गया कि ये आपके क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क है, ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे कि टाइम अलाउड इन द मिनट, ये आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। SI के लिए आपको 90 मिनट, ठीक है। और आपके कांस्टेबल के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेबल के लिए ये आपके इसके लिए भी 90 मिनट है, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, और इसमें भी 120 होगा। जनरल अवेयरनेस 50 होगा, अर्थमेटिक 35, और इसमें भी जनरल 35। तो अगर आप देखें तो 120 क्वेश्चन है, इसमें 50 70 और 5 112 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको SI और कांस्टेबल के लिए सेम यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, टाइमिंग भी सेम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्या होगा, SI वाला आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है, जो आपको यहाँ बोला गया है कि ग्रेजुएट लेवल का होगा, और जो आपका कांस्टेबल होगा 10th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। तो सिलेबस अगर आप देखें, जैसे आप ग्रुप डी देखते हैं तो ग्रुप डी के लेवल का आप कांस्टेबल का समझ सकते हैं। कुछ जो है जैसे आपके जनरल अवेयरनेस वाला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा उसमें चेंज हो उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेबल का तो उससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको भी हम लोग जो है कवर करा देंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारे आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। मेन चीज़ आपको यही था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद से आपका क्या होगा, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके फिजिकल के लिए जो भी आपके इसमें मांग रहा है वो आपका होना चाहिए। OBC है तो आपको 165 मिलेगा, ठीक है, मतलब आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से जो भी इसमें आपके जो छूट दिया गया उसके बारे में भी आप देखे हैं। बाकी ये सब सारे आपके क्या हैं, सिलेबस के बारे में कि आपके क्या होगा। तो 90 मिनट का आपका उसमें भी SI का भी 90 मिनट होगा, कांस्टेबल का भी 90 मिनट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, जिसमें आपका 50 क्या होगा, अर्थमेटिक यहाँ पे होगा, सॉरी जनरल अवेयरनेस समान ज्ञान आपके 50 होंगे, मैथ के 35 हो गए, और रीजनिंग के 35 हो गए, ठीक है। ये मिलकर आपको 120 हो रहा है, 90 मिनट में करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब देखिए इसमें सिलेबस में क्या है, तो अगर आप देखें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में जितना भी आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा आपका जो है सिलेबस ये लंबा चौड़ा होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको फर्स्ट में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन विल बी एम्ड टेस्टिंग इन द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस इन द, ये आपका दिया जाएगा सोसाइटी टू बी टेस्ट नॉलेज करंट इवेंट इन, ठीक है, करंट अफेयर जो होगा आपका ये सब सारा होगा। यहाँ पे देखिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में दिया गया, ठीक है। आर्ट है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, जनरल साइंस, ये सब सारे आपके होंगे। साइंस के क्वेश्चन आपको पता है, साइंस के क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। साइंस के क्लास भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए पहले से भी बता चुके हैं, फिर से हम इसको जो है शुरू करेंगे आपके लिए, ठीक है। अर्थमेटिक है तो ये अर्थमेटिक हो जाएगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो जाएगा। तो ये सब सारे आप देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस के बारे में है, ठीक है। आपको अच्छा खासा यहाँ पे सिलेबस है, जो भी आपका यहाँ पे रेलवे के लिए जितने भी सिलेबस हैं वो सब सारे आपके यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया कैंडिडेट विल बी रिक्वायरमेंट आंसर एंड क्वेश्चन विल सेल आंसर 1 मार्क्स ऑफ द इज करेक्ट आंसर, यानी कि 1 नंबर अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर आपको क्या है करेक्ट पर मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं 1 नंबर करेक्ट होगा। अगर एक दूसरा क्वेश्चन जो अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 यहाँ पे क्या होगा, आपको जो है ये मार्क आपका कटेगा, मतलब 1 में से 1/3 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये माइनस मार्किंग यहाँ पे आपका होना है, ठीक है। तो इसको भी आपके ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 1/3 मार्क आपका माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद से आपको तो लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर विल भी तो पर एज ए रिलेवेंट रिक्वायरमेंट, तो लैंग्वेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जब आप शुरू में जाते हैं वहीं पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको मिलता है, और भी सारे लैंग्वेज उसमें रहते हैं। तो ये सब सारे इसके बारे में था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर 1600 मीटर, ये आपके कुछ इसके डिस जो फिजिकल यहाँ पे होगा, तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको दौड़ना है यहाँ पे, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए 800 मीटर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ठीक है। तो ये सब सारे आपको यहाँ पे देखेंगे। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए कांस्टेबल एक्शन 5 मिनट 45 सेकेंड। तो ये सब सारे इसके जो है आपका यहाँ पे हाइट और जो है कितना मीटर, यहाँ पे अगर देखें तो कैटेगरी SI यहाँ पे जो दिया गया SI के लिए टोटल 120 है, क्वालिफाइंग 42 नंबर है आपका, ठीक है। SC/ST के लिए 36 नंबर है, ठीक है।
तो 42 नंबर आपके कांस्टेबल के लिए है और इसके लिए SC ST के लिए 36 है, ठीक है। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क है, कितना नंबर आपको लाना है तो क्वालिफाई करें, इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया। तो ये था हमारा जो है RPF का जो कांस्टेबल, रेलवे RPF कांस्टेबल का, ठीक है। कोई भी डाउट है यहाँ पे तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बस ये है कि आपको आपकी जो तैयारी है उसको जो कंटिन्यू करिए, ठीक है। जल्द ही हम आपको RPF का जो है क्लास है उसको भी दे लेंगे। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पे हम साइंस पढ़ाते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रीजनिंग और साइंस फिलहाल में, और कुछ जनरल अवेयरनेस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका भी हम यहाँ पे एक एक करके जो हमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है उसका जरूर हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे कांस्टेबल के लिए। तो चैनल पर अगर जुड़े हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करें तो उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, उसको लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करें, आपके लिए यहाँ पे फिर से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इसके जो है रिगार्डिंग। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।